अपने चेलों से, अपने शिष्यों से, समर्थकों से, अपनी जेब से पैसा देके कराते होंगे पाठक जी। मुझे एक ही विचारधारा है, जिसकी सरकार आए उससे चिपक जाओ कैसे भी। और बहन जी मंच से उन्हें विदा की, वहाँ से उतरे सीधे पहुँचे भाजपा के मंच पे। कौन है पाठक जी का गॉडफादर? हर तीसरे दिन गॉडफादर बदल जाता है। यूपी में डीएनए की सियासत अब पोस्टर वार से लेकर के और होर्डिंग तक आ गई है, और जिस तरीके से कल होर्डिंग्स लगाए गए, पुतले फूके गए पूर्व मुख्यमंत्री के, किस तरीके से देख रहे हैं सर? आप जानते हैं कि जो पुतला फूकने वाला वीडियो देखेंगे तो 6 लोग पुतला फूक रहे हैं और 20-25 पुलिस वाले उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। कोई बड़ा विवाद नहीं है। बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो इस तरह के हैं कि जो किसी संगठन या पार्टी के जिम्मेदार अकाउंट नहीं है, अलग अलग नामों से बने हुए हैं। वो लगातार बड़े नेताओं पर टिप्पणी करते रहते हैं और वो बहुत ही निम्न स्तर की टिप्पणियां करते हैं, हमारी लीडरशिप पे भी करते हैं और भी लोगों पे करते हैं। और जब कोई अकाउंट कुछ ज़्यादा बोल देता है तो उसकी शिकायत हो जाती है, पुलिस अपना काम करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इतने खलियड़ हैं, बेरोजगार हैं, कोई काम उनका होता नहीं, उनकी कहीं चलती नहीं, विभाग में कोई सुनी नहीं जाती, कोई कंट्रोल नहीं। मुख्यमंत्री योगी जी की हमेशा दिल्ली चुगली करते हुए टाइम वेस्ट करते हैं और मुख्यमंत्री उन्हें सम्मान से बैठने नहीं देते। ये जग जाहिर है। अपने उनके समाज में लोगों पर अत्याचार होता है, उनको न्याय नहीं मिलता, किसी का कुछ काम करा नहीं पाते। तो ऐसे समय में सस्ती लोकप्रियता पाने का उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता ढूंढा है कि वो दिन भर ट्रोलिंग अकाउंट्स को ढूंढते रहते हैं कि मुझे कौन गाली दे रहा है, और उसी बात को बढ़ाते रहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थोड़ा इज्जत और थोड़ा काम उन्हें दे दें योगी ब्रजेश पाठक जी को, तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। 2-4 पोस्टर लगवा देना, ये तो सभासद स्तर के लोग कर देते हैं। इतने बड़े पद का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं। ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। लग रहा है वो काम पे हैं लेकिन वो बेरोजगार हैं। तो इसलिए इस तरह की चर्चा को बढ़ाए रखने के लिए रोज़ कुछ न कुछ अपने चेलों से, अपने शिष्यों से, समर्थकों से, अपनी जेब से पैसा देके कराते होंगे पाठक जी, मुझे लगता है। उन्होंने एक सवाल और दागा है लेटेस्ट की, ये कहा कि हमने तो पार्टी के डीएनए की बात की थी, आपने पर्सनल ले लिया है और आपके जो सलाहकार हैं उनको बदलिए। चलिए, अखिलेश जी के सलाहकार हैं, बदल लें, क्या कर लें, वो अखिलेश जी के ऊपर है। वो अपने बारे में सोचे ना, वो किसके सलाहकार हैं? घाट घाट का पानी पिए लोग हैं ये। कल माहौल बदलते देखेंगे, समाजवादी पार्टी में लाइन लगाने लगेंगे और लगा चुके हैं पहले। भाई देखिए, इनसे ज़्यादा दल बदलू, इनसे ज़्यादा मौका परस्त, विचारधारा विहीन, एक ही विचारधारा है, जिसकी सरकार आए उससे चिपक जाओ कैसे भी। पूरा लखनऊ जानता है, वो लखनऊ में थे तो स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी के दत्तक पुत्र की तरह थे। उन्हें क्या रहना, उन्होंने राजनीति कराई और जब मौका पड़ा योगी जी को खुश करने का तो सदन के अंदर हरिशंकर तिवारी जी के लिए भी अपशब्द बोलने से नहीं रुके। हरिशंकर तिवारी जी छोड़े, पता नहीं कब उनके राजनीतिक गुरु बन गए आदरणीय मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी। अम्बेडकरवादी, काशीरामवादी बन गए, बहन जी भाग्य विधाता बन गई उनकी। और बहन जी मंच से उन्हें विदा की, वहाँ से उतरे सीधे पहुँचे भाजपा के मंच पे। अब वो कितनी बड़ी बहुत बड़े संघी और आरएसएस वाले, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी पे तरस आता है, उनके नेतृत्व पर तरस आता है कि इतनी बड़ी पार्टी, इसमें इतने पुराने ब्राह्मण नेता, उनको एक दल बदलू मौका परस्ती मिला डिप्टी सीएम बनाने के लिए। भाजपा के अंदर कोई ब्राह्मण नेताओं की कमी है? तमाम प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, कई बार के मंत्री, तो ये ठग लेने की, राजनीतिक नेताओं को ठग लेने की विद्या में माहिर हैं पाठक जी। इसलिए उनकी सलाह का कोई मतलब नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार कुछ मजबूत होने लगेगी, समाजवादी पार्टी अभी 24 में अच्छा प्रदर्शन की, 27 में सरकार में आ जाएगी, तो किसी न किसी के झोले में बैठे दिखाई देंगे आपको। इसलिए उनसे सलाह वाला ये कि अखिलेश जी अपने सलाहकार बदल लें, न बदल लें, ये विचारधारा, ये सब बातें ठीक नहीं लगती।
डीएनए की चर्चा करने की ज़रूरत क्या है? आप डीएनए की चर्चा करोगे, कोई अखिलेश जी ने थोड़े उन पे कुछ कहा है? अखिलेश जी के बारे में तमाम ऐसे अकाउंट हैं जो बहुत कुछ कहते रहते हैं। क्या अखिलेश जी इतने खाली हैं, उन्हीं को देखते रहें? हम लोगों को, समर्थकों को लगता है कोई अशोभनीय बोल रहा है तो हम उसकी शिकायत कर देते हैं। ब्रजेश पाठक की कोई शिकायत भी नहीं सुनना सरकार में लग रहा है। तो इसलिए ये पूरा मुद्दा उनकी अपनी बेरोजगारी का है, स्वास्थ्य विभाग के नकारात्मक छवि का है। जितनी व्यवस्था 12 से 17 में बनी थी, धीरे धीरे सबको दीमक की तरह चाट रहे हैं ब्रजेश पाठक की मंत्री काल में। अगला सवाल मेरा यही पाठक जी का ही है। उन्होंने कहा कि सवाल जो है राजनीतिक का था और होम साइंस का नकल करके उन्होंने जवाब दे दिया है। डीएनए होम साइंस का विषय है, आप बताइए? बायोलॉजी का विषय है ना। अब क्या बात है, तेरे पढ़े लिखे आदमी हैं। सवाल राजनीतिक क्रियाकलापों का था। पार्टी माँ होती है, बहुत सारे नेता कहते हैं माँ होती है, उसको धोखा दे दे के भागते हैं, कभी इससे कभी उससे कभी उससे। एक गॉडफादर होता है राजनीति में, आदमी कहीं चला जाए उसका सम्मान करता रहता है। कौन है पाठक जी का गॉडफादर? हर तीसरे दिन गॉडफादर बदल जाता है। तो पाठक जी से कोई ज्ञान की बात नहीं है, उन्हें चर्चा में बने रहने के लिए कुछ न कुछ मिसाइल शूट करनी है, फुस मिसाइल, जिसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है, ना कोई उन्हें सीरियसली लेता। पता नहीं मीडिया में आप लोग इतना चर्चा बना बना के, मुझे तो डर है। देखिए, ये ट्रोलिंग अकाउंट जो समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का है, वो हमारे किसी समर्थक, हमारे किसी नेता से लेके पाठक जी के किसी समर्थक तक किसी का भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई उनसे नाराज़ होकर उन्हें गाली दे रहा हो, उनकी स्तरहीन टिप्पणियों के कारण गाली दे रहा हो सकता है कि वो खुद ही किसी अपने समर्थक से गाली दिलवा रहे हो कि मैं चर्चा में बना रहूं, कुछ भी हो सकता है। ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को देखना है कि किसका अकाउंट है, कैसा अकाउंट है, कहाँ से चल रहा है, और जिसका है वो ओन करेगा, वो जिम्मेदारी उस पर तय होगी। अगला सवाल मेरा हटके पाठक जी से। देवरिया में पीडब्ल्यूडी का घोटाला हो या फिर लखनऊ, उनके कई मंत्री भी लेटर लिख रहे हैं, विधायक भी लिख रहे हैं, यहाँ तक कि विपक्ष के एमपी भी लिख रहे हैं, लेकिन प्रमुख सचिव हो या फिर तुम पुराने अधिकारी जो जमे हैं, न जांच होने दे रहे हैं न कार्रवाई। नहीं, ऐसा कुछ, जैसा मुख्यमंत्री होता है वैसी सरकार होती है। कोई अधिकारी की क्या हैसियत है? अगर मुख्यमंत्री कल जाँच उसकी कर देंगे तो एक विभाग में एक प्रमुख सचिव की जांच मुख्यमंत्री कर दें कि आपने इस शिकायत को गंभीरता से क्यों नहीं लिया, तो उसी दिन सारे प्रमुख सचिव इस तरह की पड़ी फाइलों को निपटाने लगेंगे। ये टोटल भ्रष्टाचारियों के कब्जे में सरकार है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री का सपना दिखा के आंखों पर पर्दा डाल दिया है। टोटल बेईमानी, लूट चल रही है सरकार में। मुख्यमंत्री जी को अपने सूचना सलाहकार से इस्तीफा लेना पड़ा, दूसरे को हटाना पड़ा, जिस पे गंभीर आरोप हैं। हिंदू मुस्लिम करते रहे मुख्यमंत्री जी, और उसने बड़े बड़े मुस्लिम भगोड़ों से पैसा ले लिया। आप सोचिए। अब मुझे सुना है कि मुख्यमंत्री के एक और सलाहकार अभी इस्तीफे पर जाने वाले हैं। आईएएस अधिकारी बड़े बड़े, जिनको बड़े बड़े पदों पे बिठाया, उन पे मुकदमे इसलिए नहीं लिख रहे कि मुख्यमंत्री ने सजगता से लिखा। मामला खुल नहीं जा रहा, सड़क पे फैल जा रहा है। पीडब्ल्यूडी का मामला फैला है, लेकिन मुख्यमंत्री के कान पे जू नहीं रेंग रही, मंत्री के कान पे जू नहीं रेंग रही। जब एक सीमा से आगे चला जाएगा, कहीं न्यायालय को आना पड़ेगा, कहीं नेता विपक्ष के नेताओं को आना पड़ेगा, तब कुछ लीपापोती होगी। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री दफ्तर और मुख्यमंत्री जी के लोगों की इन सब बेईमानियों में भागीदारी है, वरना कोई भी सरकार ये अपयश क्यों लेगी? आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं, तो 2 लाइन लिखने में इसकी जाँच की जाए और 7 दिन में निष्पक्ष जांच करके बताएं, लिखने में क्या जाता है? मुख्यमंत्री ने खुद पत्र लिखा जांच के लिए और कार्रवाई करने का भी आदेश जारी किया, लेकिन उनकी मातहत ही उनके आदेश की अवहेलना उनका विभाग भी। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने लिखा होगा, बाद में अधिकारियों ने समझाया होगा कि सर आपने गलत लिख दिया, ये अपने ही आदमी हैं, अपने पार्टी में देते हैं या कहीं और कुछ करते हैं कुछ, तो मुख्यमंत्री ने मना कर दिया होगा। वरना मुख्यमंत्री इतने अक्षम और निरीह तो नहीं है। मुख्यमंत्री को तो मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में अपने को पेश करते हैं। तो अगर उन्होंने कोई आदेश दिया, उसका अनुपालन नहीं हो रहा, तो अब तक तो वो जो है बुलडोजर चला देते उस पर। न तो बुलडोजर की चाबी खोई है, न बुलडोजर में पेट्रोल डीजल कम हुआ है, चला सकते थे। तो अगर मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब किसी ने ब्रीफिंग करके उनको समझा लिया है। अंतिम सवाल मेरा कि जो राशन गरीबों को मिलता था, अब वो 3 महीने का एडवांस राशन बंद हो गया है, अब योजनाएं तब्दील की जा रही है। मैनेजमेंट करते हैं ये लोग, हेडलाइन मैनेजमेंट, परसेप्शन मैनेजमेंट।
तो 3 महीने का राशन दिया जाता था, इसलिए कि आगे एडवांस में राशन रहे तो परिवार को कुछ लेट वेट होने में भूखो नहीं रहना पड़ेगा। अब महीने के महीने देंगे, किसी कारण से, किसी नेचुरल समस्या के कारण, किसी और कोई स्ट्राइक के कारण, किसी और के कारण अगर थोड़ा राशन आने में लेट हो जाएगा तो क्या ये परिवार भूखे सोएंगे? लेकिन सरकार वोट के लिहाज से हर चीज़ को देखती है और कई वोट लेने के लिए आर्थिक दबाव ऐसे डालती है बजट पे, अपनी सरकार पे, जिनको जगलरी करके चलाया जाता है। मुझे लगता है उसी प्रक्रिया में ये सब हुआ है। अन्यथा 3 महीने के एडवांस, जब हर महीने राशन देना ही है तो एडवांस राशन देने में क्या दिक्कत? शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर जी का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पाठक जी के पास अपने खुद के कार्य नहीं है और यही वजह है कि इंगेज रहने के लिए इस तरीके की हल्की राजनीति वो कर रहे हैं जिससे वो चर्चा में बने रहें। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय प्रताप सिंह, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।